नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक रहेगा जो कि अपना चल रहा था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिस्टम चल रहा था। तो पावर सिस्टम के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अंडरग्राउंड केबल। क्या होती है अंडरग्राउंड केबल और अंडरग्राउंड केबल से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आज देखेंगे। तो एक होता है आपका फर्स्ट टर्म है अपना लो टेंशन केबल यानी एलटी। एक तो होती है आपकी लो टेंशन लाइन, एक होती है आपकी लो टेंशन केबल। तो अपन देखेंगे कि लो टेंशन लाइन क्या होती है और लो टेंशन केबल क्या होती है। तो लो टेंशन केबल के लिए अपने कितने वोल्टेज तक कार्य करते हैं, वो होती है आपकी 1000 वोल्टेज तक कार्य करती है आपकी एलटी सिस्टम। फिर जानते हैं हम एच टी। एच टी करता है, वो करता है आपका यानी 11,000 वोल्ट तक कार्य करता है। हाई टेंशन केबल कार्य करती है 11,000 वोल्टेज तक। और लाइन भी कितने कार्य करती है, लाइन भी आपकी 11,000 वोल्टेज तक ही कार्य करती है। ये आपकी यहाँ पे केबल और लाइन दोनों मान सकते हो। फिर अपन जानते हैं 3 नंबर पे सुपर टेंशन केबल। सुपर टेंशन केबल को बोलते हैं एस टी केबल यानी सुपर टेंशन। इसको ये काम में ली जाती है आपकी 33 केवी तक काम में ली जाती है। कितनी केवी तक, 33 केवी तक। फिर नेक्स्ट अपना एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल यानी EHT। EHT का मतलब है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो वो होती है आपकी 66 यानी 66 केवी तक। ये 66 केवी तक अपन काम में ली जाती है, 66,000 वोल्टेज तक काम में लिया जाता है। फिर अपना नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल यानी EST यानी एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में EST। तो ये काम में ली जाती है आपकी 133 या 132 वोल्टेज तक काम में ली जाती है। कितनी, 132 वोल्टेज तक काम में ली जाती है। फिर अपन कंडक्टर को कौन से कंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर अपन काम लेते हैं ACSR यानी ACSR कंडक्टर को अपन ज्यादा यूज करते हैं आपकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर और केबलों के अंदर। अपन इस वायर को प्रीफर्ड करते हैं यानी इस तार को ज्यादा काम में लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये फुल फॉर्म बहुत ज्यादा रिपीट होती है। फिर अपन देखते हैं केबल। केबल आपकी 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। तो एक तो होती है आपकी बेल्टेड केबल। जो बेल्टेड केबल होती है वो आपकी 11 केवी तक काम में ली जाती है यानी 11 केवी तक प्रयोग की जाती है बेल्टेड केबल। फिर अपनी है स्क्रीन केबल यानी स्क्रीन केबल है वो आपकी 22 केवी से 33 केवी तक काम में ली जाती है। फिर अपनी 3 नंबर की है प्रेशर केबल। प्रेशर केबल केबल काम मिल जाती है आपकी 33 केवी से 66 केवी तक आपकी प्रेशर केबल काम मिल जाती है। तो ये केबल आपकी सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में बन सकती है, तो इसको भी ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, ये तो हुई आपकी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की कहानी और कौन सी केबल होती है, एल्युमिनियम, ये SCR की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर अपन जानते हैं इंपॉर्टेंट टर्म इंसुलेशन के बारे में। तो केबल का इंसुलेंस या हो या किसी का भी इंसुलेंस हो उसको मापने के लिए अपन किसका काम में लेते हैं, वो डिवाइस होता है आपका मेगर। मेगर को काम में लेते हैं इंसुलेंस। तो हमने लिखा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। केबल के भी इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए अपन मेगर का प्रयोग करते हैं। फिर अपन जानते हैं फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूरे लूप टेस्ट। मूरे लूप टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जो केबलों के अंदर किया जाता है, जो जो ये पता लगाता है कि इसके अंदर आपके अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसको ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, वो करते हैं अपन मूरे लूप टेस्ट। तो ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है, तो इसको भी छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रबड़। रबड़ के बारे में जानते हैं कि रबड़ की प्रतिरोधकता, रबड़ की रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10 की पावर 17 ओम प्रति ओम सेंटीमीटर होती है। वो होती है आपकी रेजिस्टिविटी रबड़ की 10 की पावर 17 ओम सेंटीमीटर। ये भी ध्यान में रखना, ये वैल्यू सीधी सीधी पूछी जा सकती है। और रबड़ आपका कार्य करता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही सही अच्छे से कार्य करता है। फिर इसके बाद में रबड़ का कोई रोल नहीं रहता है, रबड़ अच्छे से कार्य नहीं करता है। इसका टेम्परेचर है आपका 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लास्ट ये कार्य कर सकता है। फिर नेक्स्ट जानते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेटिविटी। ग्रेटिविटी होती है वो होती है आपकी कॉपर की 8.9 ग्राम प्रति सीसी। तो ये होती है आपकी कॉपर की। फिर अपन जान लेते हैं नेक्स्ट अपना, ये 2 पॉइंट है इनको साथ में देखना। एक होती है कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है कम, और कॉपर की होती है ज्यादा और एल्यूमिनियम की होती है कम। तो एल्यूमिनियम की होती है वो होती है 2.73 यानी 2.73 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। ये होती है आपकी
एल्युमिनियम की, और ये होती है आपकी कॉपर की। तो अपन देख लेते हैं। और कॉपर की यांत्रिक शक्ति उच्च होती है और एल्युमिनियम की कॉपर यांत्रिक शक्ति कम होती है। कॉपर की चालकता हाई ज्यादा होती है और एल्युमिनियम की चालकता कम होती है। कितनी कम होती है? कॉपर से 60% होती है। 60% ऑफ कॉपर, ये होती है आपकी एल्युमिनियम की बात। अब अपन बात कर लेते हैं, इनको नोट करोगे अच्छे से, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के अच्छे से नोट करोगे बोर्ड में। बोर्ड में तो ये अच्छे ऐसे एक साथ में है आपके बुक में, अगर कॉपी में इनको एक एक लाइन छोड़ के अच्छे से नोट करोगे, अच्छे से अगर हेडिंग लगा लगा के, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम में आएंगे। फिर नेक्स्ट है ना पोल के बारे में। तो यहाँ से अपन पोल के बारे में चलते हैं। तो अपना लकड़ी का पोल, लकड़ी के पोल से क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से आते हैं कि लकड़ी के पोल की उम्र कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 5 से 10 वर्ष इसकी लकड़ी के पोल की उम्र होती है। फिर बात करते हैं लकड़ी के पोल की लंबाई की। तो लंबाई होती है वो होती है आपकी 6 से 9 मीटर तक, 6 से 9 मीटर तक। अब लकड़ी का पोल किससे बनाते हैं? वो बनाते हैं अपन सागवान या शीशम से बनाते हैं, सागवान या शीशम से। फिर इसकी यांत्रिक शक्ति भी कम होती है क्योंकि लकड़ी का है तो बेसिकली कम ही होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन आरसीसी पे। आरसीसी ये होता है आपका सीमेंट, रेत और कंक्रीट का मिश्रण होता है आरसीसी के पोल। आरसीसी का पोल तो आपने देखा ही होगा। तो इसका मिश्रण कितना होता है? मिश्रण होता है इसका 1:5:3, यानी एक एक होता है आपका सीमेंट का, 5 होता है आपका रेत का, 3 होता है कंक्रीट का। तो ये भूमि के अंदर कितना रहता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखो भूमि के अंदर ये रहता है 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक, ये भूमि के अंदर रहता है। और इसकी लंबाई ऊपर रहती है, वो रहती है आपकी 7 मीटर से 10 मीटर तक। ऊपर लंबाई रहती है 7 मीटर से 10 मीटर तक। और इसकी दूरी, यानी दो पोलों के बीच में दूरी कितनी रहती है? वो रहती है आपकी 100 मीटर के लगभग। और इसकी एज कितनी होती है? तो एज होती है आपकी 100 साल, यानी 100 वर्ष इसकी उम्र होती है आपकी आरसीसी के पोल की। नेक्स्ट है अपना स्टील पोल, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहीं से लिया है। स्टील का पोल अपना यूज में किया जाता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टीएनडी, यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ये प्रयोग किया जाता है। स्टील का, स्टील का बनाया जाता है और अंदर से खोखला बनाया जाता है। नेक्स्ट अपन रूल भी यहाँ से करते हैं कि रूल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। रूल वगैरह छोड़ के नहीं जाना क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी याद में रखोगे इनको तो रखना ही पड़ेगा, सीधा सीधा यही है कि देख लोगे तो 3-4 रूल है, वो ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अपना तो रूल कौन सा है? आईई रूल 1956 का रूल है। इसके अंदर रूल नंबर 2 है, तो वो क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है? वोल्टेज से संबंधित है। ये बोलता है कि लो वोल्टेज हो तो वो 250 वोल्टेज से कम होना चाहिए। लो वोल्टेज हो तो कितना वोल्टेज होना चाहिए? 250 वोल्टेज से कम होना चाहिए। अगर मीडियम वोल्टेज हो तो वो होना चाहिए 250 से 650 वोल्टेज तक होना चाहिए। अगर हाई वोल्टेज हो तो वो होना चाहिए आपका 650 से 33 केवी तक होना चाहिए। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो तो वो होना चाहिए आपका 33 केवी से ज्यादा, तो होगा आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ईएच का मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम अपना रूल नंबर 74। रूल नंबर 74 क्या कहता है? कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम से कम, यानी कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम से कम 317.5 केजी होनी चाहिए। ये आपकी कंडक्ट ये रूल कहता है। इस रूल के अंदर लिखा हुआ है तो ये याद में रखना क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। और कम से कम वोल्टेज पर, कम वोल्टेज या 15 मीटर से कम हो, दूरी अगर 15 मीटर से कम हो या वोल्टेज कम हो, तब ये अपन 136 केजी दे सकते हैं। 317.5 है, ये तो आपका स्टैंडर्ड है। अगर दूरी कम हो, दूरी मान लो अगर वोल्टेज कम हो या दूरी कम हो, तो अपन 136 केजी ले सकते हैं इसको, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर स्वतंत्र क्या कहता है? इंपॉर्टेंट रूल है 3 नंबर का। तो अपना स्वतंत्र रूल नंबर स्वतंत्र है, वो क्या कहता है? ये कहता है कि लो तथा मीडियम वोल्टेज लाइन की ऊंचाई, लो तथा लो वोल्टेज लाइन तथा मीडियम वोल्टेज लाइन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये स्टैंडर्ड ऊंचाई होनी चाहिए 5.79 यानी 5.79 मीटर होनी चाहिए। और फीट के अंदर कितनी होनी चाहिए? फीट के अंदर होनी चाहिए आपकी 19 फीट। ये आपकी स्टैंडर्ड है, रूल के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जीटीज क्वेश्चन मिल सकता है कि रूल नंबर 77 क्या कहता है, या इसके रूल नंबर 77 के अनुसार मीडियम वोल्टेज लाइन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो यह तो आपको मीटर के अंदर देखने को मिल जाएगा 5.79 या 19 फीट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है अपना
रूल नंबर 79। रूल नंबर 79 क्या कहता है? रूल नंबर 82, भवन से लाइन की ऊंचाई, यानी भवन बना हुआ उससे लाइन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 8 फीट। ये स्टैंडर्ड है, 8 फीट होनी चाहिए। और भवन और लाइन के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? भवन और लाइन के बीच में दूरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 4 फीट। तो ये हो गए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ अंडरग्राउंड केबल से जहाँ से बनते थे और रूल वगैरह से बनते थे। इसको नोट कर लो अच्छे से, कॉपी में नोट करोगे, नोट्स वगैरह बनाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दो बार लिखोगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।